दोस्तों मार्च का महीना आते ही थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है और विंटर जाने वाला होता है। तो ऐसे में मौसम में काफ़ी चेंजेस आते हैं, लेकिन जिस जगह पर अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडक पड़ रही है वहाँ पर विंटर के फ्लावर ऐसे ही भर भर के खिल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी भी सुबह और शाम बहुत ठंड होती है, हम अभी भी ठंड महसूस करते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर ये जो जितने भी सीजनल फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो अभी आप यदि इस महीने में चाहते हैं कि अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट लगाएं और नर्सरी जाकर के फ्लावरिंग प्लांट लाना चाहते हैं, तो नर्सरी में यदि इस तरह के प्लांट आपको दिख जाएंगे तो इस प्लांट को आप मत खरीदिएगा, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने के बाद जैसे ही 25 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा ये सारे प्लांट जो है वो सूखने लगेंगे, डोरमेंट हो जाएंगे। तो फिर से आपका गार्डन जो है वो खाली हो जाएगा और पैसे भी बर्बाद होंगे। और आप इन्हें यदि घर ले आते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन तक ये खिलेंगे और उसके बाद ये सूखने लगेंगे। तो आपको ये फील होगा कि आपने इनकी रिपोर्टिंग करने में गलती कर दी, आपने इन्हें गलत मिट्टी में लगा दिया या आपने इन्हें ज़्यादा पानी डाल दिया। तो ऐसी बातें मन में न आए, इसलिए आज की वीडियो में आपको मैं शेयर करती हूँ कि आपको कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट नहीं खरीदने हैं इस मार्च और अप्रैल में, और कौन कौन से प्लांट आपको खरीदने हैं अभी। इसका वीडियो मैं अगले में दूंगी। अगला वीडियो मेरा रहेगा कि आपको इस महीने में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट खरीदने हैं। तो इस वीडियो को भी दोस्तों बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से प्लांट आपको नहीं खरीदने हैं मार्च और अप्रैल में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पिटोनिया है और बहुत सारे प्लांट हैं जो सीजनल है, अभी बहुत फुल ब्लूम पर हैं, लगातार खिलते जा रहे हैं। और उनको खिला हुआ देख करके लोगों को यह फील होता है कि ये अभी लगातार खिलते रहेंगे, क्योंकि नर्सरी भी आप जाएंगे तो नर्सरी में भी ये सारे प्लांट के पर फ्लावर ऐसे ही आपको भर भर कर दिखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे सीजन खत्म होने लगता है तो नर्सरी वाले उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल करके उनकी मिट्टी तैयार करके रख देते हैं ताकि वो फुल ब्लूम पर रहे। और जो भी आते हैं ख़रीदने के लिए तो उन्हें लगे कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, तो वो लोग उसे ख़रीद लेते हैं। लेकिन आप इस धोखे में नहीं रहिएगा। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट आपको नहीं खरीदने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है ये पिटोनिया। पिटोनिया में अभी हेवी ब्लूमिंग हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट होने लगते हैं पूरे ब्रांच पर इनके जो बहुत सारे फूल आ जाते हैं और ये मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि इनकी जो टहनियाँ है कितनी लंबी लंबी सी हो गई है और इनके जो पत्तियां हैं वो भी थोड़े थोड़े से डल होने लगे हैं। इनमें जो है वो बीज बनने लगे हैं और देखिए कई जगह में इस तरह के इनके ब्रांच निकलने लगे हैं जिसमें बीज बनने लगे हैं। तो ऐसे में आपको ये पहचान करनी होगी कि ये प्लांट अभी फ्रेश नहीं है। अभी देखिए कितनी सारी इनके पत्ते अंदर अंदर आपको सूखे हुए पीले हुए दिखलाई देते रहेंगे, लेकिन ऊपर से इनके इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं कि आपको ये लगेगा कि ये प्लांट अभी मैं खरीद ही लूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट बहुत फ्रेश भी दिखते हैं। शुरुआत में मैंने आपको दिखलाया था वो प्लांट बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि वो थोड़े बाद में खरीदे गए थे। ये शुरुआत में खरीदे गए हैं। तो जो शुरू में खरीदे गए थे वो थोड़े से ऐसे डल होने लगे, जो थोड़े से बाद में लगाए गए थे वो अभी तक थोड़े फ्रेश हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो डल हो जाएंगे, तो इसलिए आप उनको नहीं खरीदें। अब जो दूसरा प्लांट है ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी में भी अभी बहुत हेवी फ्लावरिंग हो रही है। इनके नए नए फ्लावर बड बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनके बीज भी बनने शुरू हो गए हैं। जब बीज बनने शुरू हो गए हैं इसका मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल अब ख़त्म होने वाली है। तो नर्सरी में यदि आपको 15 रुपये में भी दे दे, 10 रुपये में भी दे दे, तो भी आप नहीं खरीदें। क्योंकि बात 10 रुपये और 15 रुपये की नहीं होती है, बात होती है कि हम जो फ्लावरिंग प्लांट लेकर आ रहे हैं वो इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि वो हमारे गार्डन में खिला रहे। लेकिन यदि लेकर आते हैं और 10 दिन के बाद ही वो सूखने लगेंगे तो 10 रुपये 20 रुपये ही बर्बाद होते हैं। तो हमें ये उदासी हो जाती है कि हमने जो प्लांट लाया वो ख़राब हो गया। अब तीसरा प्लांट है ये गजनिया। गजनिया भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और पूरे भर भर करके खिलता है। और इसकी ये भी खासियत होती है कि पूरे प्लांटर को ही ये ढक लेता है, तो बहुत ग्रीनरी फैलती है। देखिए कितने अच्छे ये ग्रीन है और अभी भी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन बस ये कुछ दिनों की ही बात है, 10 से 15 दिन के अंदर ये भी धीरे धीरे डल होते जाएंगे। प्लांट तो हो सकता है रह भी जाए, क्योंकि कई सारे लोग जो प्लांट को बचा सकते हैं तो इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन इनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। तो हम केवल प्लांट को ग्रीन रखने के लिए तो नहीं रख सकते हैं, हमें तो फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। तो इसलिए यदि आप ये सोचकर लाए हैं कि उसमें फ्लावर हो तो फ्लावर नहीं होंगे, इसलिए आप इस प्लांट को भी अभी इस समय नहीं खरीदें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है डैंथस। डैंथस भी आपको नर्सरी में 10 से 15 रुपये में मिल जाएंगे
और विंटर में 15 रुपये में मिलते हैं, तो अभी आपको 10 रुपये में भी मिल जाएंगे, क्योंकि नर्सरी वाले को अपने सारे प्लांट को निकाल देना है। तो ये वैसे तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन फ्लावर इसमें सिर्फ विंटर में होते हैं। तो यदि अभी आप इसे खरीद कर लाते हैं तो अभी बहुत अच्छे से भरे रहेंगे, आपको दिखेंगे कि बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए इनमें बीज बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि इनका भी लाइफ साइकिल अभी ख़त्म हो रहा है। कुछ दिनों के बाद इनके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि डेंथस जो है वो अप्रैल तक चल जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी को ये टॉलरेट कर लेता है, तो अप्रैल तक ये खिलता रहता है। लेकिन अप्रैल के बाद बस इक्का दुक्का फ्लावर ही रहेंगे, बाकी प्लांट आपके बचे रहेंगे, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। तो आप इसे 2 साल 3 साल तक सेव करके रख सकते हैं। लेकिन फ्लावर्स तो इसमें विंटर में ही अच्छे से आएंगे। तो यदि आप को ये लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, इस प्लांट को खरीद ले, तो इसे बिल्कुल भी ना खरीदें, नहीं तो आपके इसके भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं और आपको ढेर सारे कलर्स दिखेंगे, रेड, पिंक, वाइट और येलो। इसमें प्रिंटेड भी होते हैं, तो बहुत सुंदर कलर होते हैं, बहुत खिलते हैं। इसलिए इस प्लांट को भी आप नहीं खरीदें। उसके बाद नेक्स्ट होता है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर में भी हेवी फ्लावरिंग होती है और इसके भी कई सारे कलर्स होते हैं। येलो कलर तो बहुत ही सुंदर लगता है, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, तो ये सारे देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और पूरे गमले को भर लेते हैं। तो इसे देखकर यह लगता है कि लगातार खिलते रहेंगे और अभी आपको बहुत सारे फ्लावर बड भी बने हुए दिखेंगे। देखिए मेरे प्लांट में भी कितने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। तो फ्लावर बड तो बने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर बड जो है वो खिल ही जाएं, क्योंकि गर्मियाँ तेज़ होंगी तो ये काफ़ी नाजुक पौधे होते हैं। विंटर के जितने भी पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जो कि तेज़ गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी तेज़ होती है बस ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो फ्लावरिंग है वो बंद होने लगती है, इनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा धूप टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ये भी डोरमेंट होते रहेंगे। तो यदि इसे आपको यदि सस्ते में भी ये मिल रहे हैं तो भी अभी खरीदने की भूल इसे मत कीजिएगा आप। उसके बाद है देखिए पैंसी। ये जो पैंसी का प्लांट है, पैंसी भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनके डिज़ाइन बहुत ही सुंदर होते हैं। ये बिल्कुल तितली की तरह लगते हैं। ये देखिए मैंने बीज से लगाया था, तो बीज से लगाने के बाद इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी भी आप नर्सरी में जाएंगे तो इनके फ्लावर बहुत ही खिले रहेंगे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन इतने सुंदर लगने के कारण हम उसे खरीद लेते हैं। तो ये भी बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी बस ये तो बिल्कुल प्लांट ही सूख जाता है। आप ये प्लांट जो है वो रहेगा ही नहीं, तो आपको भी बाद में अफसोस होगा। तो इस प्लांट को भी अभी नर्सरी से आप बिल्कुल भी नहीं लाएं, क्योंकि बस कुछ ही दिन तक ये जैसे ही मार्च ख़त्म होगा और ये इनके प्लांट जो है धीरे धीरे सूख जाएंगे, आपका गमला बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ऐसे में फिर बाद में आपको अफसोस होगा, तो इस प्लांट को भी ना खरीदें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है क्रिसैंथेमम, यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी का जो प्लांट है वो भी बहुत भर भर कर सर्दियों में खिलता है और ये परमानेंट प्लांट होता है। लेकिन फ्लावरिंग जो है ये अभी तक विंटर से लेकर के और अप्रैल तक ही करता है, बहुत मुश्किल से अप्रैल तक। और देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसके प्लांट को विंटर में जब कट कर देते हैं तो दोबारा से उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे इस प्लांट में ये दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें जितने भी बहुत सारे मेरे प्लांट हैं जिसमें नए नए फ्लावर बड अभी भी बन रहे हैं। तो आपको भी नर्सरी में इस तरह के प्लांट दिखेंगे जिसमें बहुत सारी कलियां होंगी। ये तो नर्सरी वालों का सीक्रेट होता है, वो फर्टिलाइज़र डाल करके और प्लांट को ऐसे तैयार कर देते हैं कि उसमें फ्लावर बड बनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे घर लाएंगे, घर लाने के कुछ दिन के बाद इनके फ्लावर बड सूखने लगेंगे और उसके बाद प्लांट में एक भी आपके फ्लावर नहीं रहेंगे, इसी तरह से केवल वो ग्रीन दिखेंगे। तो इसलिए इस प्लांट को भी अभी आप बिल्कुल भी ना खरीदें। नेक्स्ट प्लांट है देखिए जेरेनियम। जेरेनियम में भी फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं और ये कुछ दिनों तक टिकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, इसीलिए इनके प्लांट जो हैं वो हो सकता है कि मई जून तक भी चल जाएं। लेकिन कई बार ये प्लांट नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी सूखने लगता है। अब देखिए इनमें बीज बनने लगे हैं। जब बीज बनने लगते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग बंद कर देगा और बीज बनाएगा। तो ऐसे में आपको यदि खिले हुए दिखेंगे, जैसे ये रेड होते हैं, डार्क पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप ना खरीदें, क्योंकि ये अभी समर में खिलने वाला प्लांट नहीं है। उसके बाद ये है बिगोनिया। बिगोनिया में भी बहुत सारे कलर होते हैं, पत्तों के कारण भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ज़रा सा भी ये गर्मी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। यदि आप को बहुत जानकारी नहीं है तो गर्मी में आपके ये प्लांट सूख जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से सेव नहीं कर पाते हैं, तो फ्लावर तो छोड़िए, ये प्लांट भी आपका नहीं रह पाता है। तो इसलिए बिगोनिया को भी अभी बिल्कुल भी आप ना खरीदें।
उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है सिलोसिया। देखिए सिलोसिया तो विंटर का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत बुशी हो जाता है, कई सारे कलर्स होते हैं और बहुत रंग बिरंगा देखकर लगता है, 3-4 कलर के होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से खिले हुए रहते हैं लगातार, लेकिन अभी इसे आप मत खरीदिएगा क्योंकि ये भी गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद है जरबेरा। जरबेरा भी परमानेंट प्लांट होता है, ये इक्का दुक्का खिलता रहता है, लेकिन मेनली इनके खिलने का जो समय होता है वो है विंटर। इसीलिए अभी आपको ये बहुत अच्छे भी प्लांट दिख जाएंगे, थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो हाइब्रिड वाली क्वालिटी है वो थोड़ी सी महंगे मिलते हैं, 80 रुपीज़ में मिलते हैं। लेकिन देखिए अब ये सूखने लगे हैं, तो इसलिए इसे भी मत खरीदिएगा। और नेक्स्ट प्लांट है इम्पेशंस। इम्पेशंस में भी बहुत भर भर कर फूल आते हैं, कई सारे कलर्स होते हैं, लेकिन इनका भी फ्लावरिंग प्लांट समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों इन सारे प्लांट को अभी आप बिल्कुल भी मत खरीदें, नहीं तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आप इन सारे प्लांट के नाम को देख करके आप देख लें कि इन्हें आपको नहीं खरीदना है। थैंक यू।